Hello students, welcome back to my channel, and in this video we proceed with the exercise 10.4. In this exercise we have to find out the cross product. So this question asks us to find out the cross product of these two given vectors, which is A vector and B vector. So to do the cross product, our procedure is we'll put a big mod, okay, and after that we'll write I, J, K in a row, and then we will write the coefficients of this I vector, j vector, I cap, j cap or k cap here. The coefficients of I is 1 here, the coefficient of j is -7 here, and the coefficient of k is 7. Similarly, we'll write the vector b's coefficient here, which is 3, -2 and +2. Okay. After that, we have to find out the determinant of this. So because this symbol represents the determinant. If you have studied the matrix in your first semester, first term, so you know how to calculate the determinant. If you forget that, just listen very, very carefully. We'll first of all write the I cap, okay, and then we'll put the braces. And then we'll write the -j here, this. The middle one represented with minus. We'll write another bracket, and in the end we'll write k cap. ठीक है. Sometimes students get confused with this minus कि यहाँ प्लस आता है माइनस, तो बीच वाली टर्म में हमारा माइनस आता है. अब उसके बाद आप एक तरीके से इतना पार्ट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम भूल जाओ. ये दिखने नहीं चाहिए आपको, ये नहीं दिख रहे हैं, ऐसा इमेजिन करो. ठीक है, आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ ये वाला पार्ट है ना, सिर्फ ये वाला पार्ट दिख रहा है, विच इज -7 7 और -2 2. सो इसके अंदर आप क्रॉस कर दो, मल्टीप्लाई. तो 7 2 ज़ा 14, -14, फिर माइनस लगेगा क्योंकि जब हम लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस लगता है. ठीक है, अब 7 2 ज़ा फिर से 14, तो -4. ठीक है. सिमिलरली अब आप क्या करेंगे? अब जे के साथ आपको डील करना है, तो जे के कॉरेस्पॉन्डेंस रो और जे के कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलम, जे के साथ वाला रो और जे के साथ वाला कॉलम आप भूल जाएंगे. आपके पास क्या बचता है? 1 7 3 2. तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो क्या बचता है आपका? 1 2 ज़ा 2, -7 3 ज़ा 21. ठीक है, अब आ जाओ लास्ट पर. जब आपको के साथ के ब्रैकेट्स निकालने हैं ना, अंदर क्या आएगा, तो आपको के कॉरेस्पॉन्डेंस रो और कॉलम इनविजिबल करने पड़ेंगे अपने ब्रेन में. तो आपको क्या दिखना चाहिए? 1 -7 3 और -2. सो 1 इंटू -2 इज -2. फिर माइनस लगाना है बिकॉज हम लेफ्ट साइड मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो माइनस लगाते हैं, विच इज 7 3 ज़ा 20, -21. ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लो तो आपका आता है -14 +14, जिस जो जीरो आता हुआ दिख रहा है, और ये आ जाएगा -19, और ये आपका आ रहा है -2 +21. तो वेक्टर निकल कर आता है +19 जो, ये तो जीरो हो गया, और यहाँ से +19 के. एंड इन दिस क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा हुआ कि ए क्रॉस बी क्या है. इसके साथ साथ ये तो पूछा ही हुआ है, इसके साथ आपको मॉड भी पूछा हुआ है यहाँ पे, तो आप इसका मॉड निकाल दो. ये तो आपका सिर्फ ए क्रॉस बी निकला है. अगर आप इसका मॉड निकालेंगे तो वो भी आपको पता है कैसे निकालते थे, हम प्रीवियस वीडियो में देखा है. सो 19 का स्क्वायर +19 का स्क्वायर. तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 19 है कॉमन निकाल लो, अंदर रह जाएगा 19 और अंदर रह जाएगा 1 + 1. तो ये आपका आता है 19. In this question, it is given find a unit vector perpendicular to each of the vector this and this, where this and this is given. So अब सबसे पहले तो आपको ना a प्लस बी निकालना पड़ेगा, दोनों का सम और डिफरेंस निकालना पड़ेगा, आपका ये निकल जाएगा. फिर क्वेश्चन बोलता है कि हमें यूनिट वेक्टर पता लगाना है, वो जो परपेंडिकुलर है इसके. परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के अक्रॉस परपेंडिकुलर हमें निकालने के लिए हम यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. तो हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे.
और उसके बाद जो भी हमारा नया वेक्टर आएगा उसको हम एन लेट कर लेंगे, एन कैप, और उसका हम यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो करते हैं। सबसे पहले आप a प्लस बी कर लो, तो वो क्या हो जाएगा आपका 3i, यहीं से साथ साथ कर लेते हैं, और i ब्रैकेट, फिर प्लस 2j, और फिर प्लस 2j ब्रैकेट, फिर प्लस 2k, फिर -2। ये आपने ऐड कर दिया। अब यहाँ माइनस कर लो, 3i माइनस आई प्लस 2j माइनस 2j, और प्लस 2k माइनस ऑफ -2k। यहाँ से क्या आता है आपका 3 and 1 4i, और प्लस 2 and 2 4j, के कैंसिल होती है, के खत्म। और यहाँ पर आपका आता है 3 - 1 2i कैप, ये कैंसिल हो गया, तो इधर आएगा के प्लस 4k कैप। अब इसका निकाल दो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। सो आई बाई जे के, बड़ा वाला डिटर्मिनेंट का साइन, और उसके बाद इसको मॉड नहीं पढ़ते, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है। आई है आपका 4 J4 K0, I2 J0, और ये 4। तो यहाँ से आप देखोगे तो क्या, आप डिटर्मिनेंट निकाल दो, इसका क्या आएगा आई के कॉरेस्पॉन्डेंस रो और वेक्टर गायब कर दो, तो 4 4 जा 16, वो 0 0 कैंसिल। अब फिर जे के कॉरेस्पॉन्डेंस रो और कॉलम डिलीट कर दो, और बचता क्या है 4 0 2 4, तो 4 4 जा अगेन 16। फिर के कॉरेस्पॉन्डेंस रो एंड कॉलम डिलीट कर दो, बचता क्या है 4 0 जा 0, 4 2 जा 8 -8। ठीक है, तो आपका ये निकल कर आ जाता है, इसको मान लो नेट एन कैप, नया वेक्टर निकल कर आ गया आपका 16i -16j और -8k। अब आपसे आपने क्या काम कर दिया, आपने ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, परपेंडिकुलर वाली भी सेटिस्फाइड कर कर परपेंडिकुलर का क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल दिया। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अगर आपका ये एन है, सॉरी, अगर ये आपका एन है, तो एन का यूनिट वेक्टर आप जानते हैं क्या होता है, एन वेक्टर ओवर एन का मॉड। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 16i कैप -16j कैप -8k माइनस, और नीचे इन सबका स्क्वायर का रूट, 16 स्क्वायर -16 स्क्वायर -8 स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर, सब कुछ कैंसिल आउट करके 2/3i कैप, ठीक है, प्लस माइनस, और माइनस प्लस 2/3j -+1/3k। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये फाइनल आंसर आएगा। See, in this question, it is given if a unit vector A vector that makes an angle pi/3 with I, ठीक है, and pi/4 with J, and an acute angle theta with K, then find theta and hence the component of A। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि जो A वेक्टर है ये है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, और हमें दो दो चीजें निकालनी है। एक तो इनके कंपोनेंट यानी कि A1 A2 A3 क्या क्या है वो निकालते हैं, ये आगे वाले इनके कंपोनेंट होते हैं, दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स, ठीक है। अब हमें और ये चीज दे रखी है कि अगर जो भी आपका ये ए वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब हो गया कि इसका जो भी मॉड होगा वो वन होगा, वो वन होगा। तो यानी कि A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप का मॉड हमारे पास वन आना चाहिए। यही तो मतलब होता है यूनिट वेक्टर का, यूनिट मतलब वन, है ना। तो इसका मतलब हमारा ये है, यहाँ से समझ में आया। अब आपको थीटास दे रखे हैं, एंगल्स दे रखे हैं, और आप जानते हैं कि आपके पास ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है, A.B क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक वेक्टर तो दे रखा है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि दिस ए वेक्टर मेक्स एंगल pi/3 विद
आई कॉम्पोनेंट। तो यानी कि जब भी हम इस ए वेक्टर को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ आई और इनटू में कॉस थीटा, और थीटा क्या है, पाई/3। एक तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। दूसरा हमें क्या बोल रखा है, अगर हम मॉड ऑफ ए को के कैप से मल्टीप्लाई, नहीं जे सॉरी जे कैप से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ जे कॉस पाई/4। इतनी सी बात क्लियर है। इन दोनों को सॉल्व आउट कर कर ना हमारे पास A1 और A2 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ये हमें करना है। तो यहाँ पर ना आप इसे खोल दो, यहाँ पर मॉड लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी, तो सिंपल भी लिख सकते हैं, सिंपल वेक्टर, क्योंकि मॉड तो हम आगे लगाते हैं ना, तो सिंपल ही लिखते हैं। मॉड तो राइट हैंड साइड वाले में आता है। तो बेसिकली अगर आप इसे खोलेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा, है ना। A1 i कैप लिख देते हैं, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और इसको आपको आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको दिख रहा है आई से आई कैंसिल हो, आई से आई मल्टीप्लाई होगा, और एंड वी नो दैट आई इंटू आई इज आर 1। सो आपके पास क्या बन जाएगा, A1 × 1 विच इज A1। बाकी जे और के कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो वो तो मिलेंगे ही नहीं, है ना। तो A1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, और आपको मालूम है कि जो इसका वैल्यू है वो क्या है, 1। और जे आई का भी मॉड निकालेंगे तो वो भी 1 होता है, और कॉस 60 आपकी कितना होता है, √3/2। अच्छा हाँ सॉरी, cos 60 होता है 1/2। 1/2 तो आपकी A1 की वैल्यू आ गई 1/2। अब यहीं से आप इसको भी इसी तरीके से करना है, जे से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सिर्फ क्या आने वाला है, A2 आने वाला है, क्योंकि जे तो A2 के साथ है, देखो ये रहा। और ए मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या है, 1 है, जे का भी मॉड 1 हो जाएगा। और आपका कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√, है ना। अब तीसरे के लिए आप सोच रहे हो मैम तीसरा एंगल तो दिया नहीं, तो उसको कैसे निकालोगे, तो यू नो दैट इट इज यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है कि अगर आप तीनों को ऐड करो तो आपके पास 1 आना चाहिए, है ना। तो यानी कि अब A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। इनकी वैल्यू तो है ही, पुट कर दो, हाफ स्क्वायर 1/√2 होल स्क्वायर, A3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से A3 की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगी 1/2, ठीक है। अब आपके पास कंपोनेंट्स तो आ गए, अब दूसरी बात क्या है, आपको ना थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप वापस से इसी फॉर्मूले का यूज करो, A × B = A mod A mod B और cos थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, कॉम्पोनेंट्स A1 A2 A3 तो आ गए, अब आपको थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए डू वन थिंग, कि जो भी आपका ये वेक्टर है ना, यू नो कि आपका ये ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है आपको के कंपोनेंट से, और आपके पास आना चाहिए मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ के कॉस थीटा। अभी आपको मालूम है कि आपका क्या आने वाला है। अगर आप के संग करेंगे तो कौन सी टर्म आएगी, A3 आएगी। A3 आपको मालूम नहीं है, यहाँ लिख दो। अच्छा हाँ, A3 भी निकल गई है ना, हाँ, तो वो भी वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 1/2, क्योंकि वो 1/2 निकली है ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और के हाँ ठीक है, बस इतना 1/2 आ गया। और उसके बाद मॉड ऑफ ए क्या आ रहा है आपके पास, यू नो 1 होता है, के 1 होता है, कॉस थीटा आपको निकालना है। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कितने थीटा पर होती है, तो ये आंसर है इसका, कि इसकी वैल्यू पाई/3 पर होती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि दीज ऑल आर द components A1 A2 A3। components are 1/2 iota, 1/√2 j cap और कॉमा 1/2 k cap, and this is your theta। In this question you need to show this, okay? and इसको शो करने के लिए हमारे को दो प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। वो ये है कि जब भी हम सेम वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो 0 आता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम
तो अलग अलग वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो उसके माइनस आ जाता है, और वो अ, एक दूसरे की जगह ले लेते एक दूसरे की जगह ले लेते हैं बस, और आगे माइनस आ जाता है, तो ये सेम है। इसकी ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू, और ये इसको फॉर्मूला और प्रॉपर्टी कुछ भी कह सकते हो, ये हम इसको सॉल्व करने के लिए यूज करें। ठीक है, तो स्लाइड में लिख लिया हमने। अब हम करना स्टार्ट करते हैं सिंपल मल्टीप्लीकेशन। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सबको मालूम है ये और ये तो जीरो होने वाला है इस फर्स्ट प्रॉपर्टी की वजह से। इसको नाम दे दो वन, इसको नाम दे दो टू। फर्स्ट प्रॉपर्टी लग गई और ये खत्म हो चुका है। अब अच्छा दूसरा, अब मुझे मालूम है कि ए क्रॉस बी की जगह मैं माइनस ऑफ बी क्रॉस ए लिख सकती हूँ, या फिर मैं माइनस ऑफ बी क्रॉस ए की जगह पर ए क्रॉस बी लिख सकती हूँ, तो मैं इसकी जगह पर लिख दूंगी ना इसको। तो बस फिर ऐड हो जाना है, हो गया ना। प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। In this question, we need to find the lambda and mu, and we are given with this condition. So हमको पता है क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी लगा देते हैं, सॉल्व करने चलेंगे, और एंड में हमको जवाब मिल जाएगा लैम्डा और म्यू क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आई के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, इधर आई के, इधर जे के, और इधर के के। फिर नीचे अगले वेक्टर के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, वन लैम्डा म्यू। इनका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो निकाल देते हैं। इक्वल टू आई बाहर निकाल देते हैं, ब्रैकेट्स बंद कर लेते हैं, माइनस जे, ताकि माइनस की गलती ना हो, भूले ना कि मिडिल टर्म में आपको माइनस लेना है, जे के साथ आपको माइनस लेना है। अब आई के ब्रैकेट्स भरने के लिए आपको आई के कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम अपने जहन से निकालने पड़ेंगे, और आपको बचे हुए जो है 627 लैम्डा और म्यू, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब हम राइट मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पॉजिटिव लगाते हैं, जब हम लेफ्ट मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 27 से लैम्डा की, तो हम माइनस लगाते हैं। अब आ जाओ जे, तो जे के कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम आप भूल जाइए और सिर्फ याद रखिए फिलहाल के लिए 2 और 27 और एक और म्यू। तो 2 को म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 म्यू, फिर माइनस, फिर 27 इन बन जा 27। अब ऐसे के लिए आप के कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम्स भुला दीजिए, आपको याद रहना चाहिए 2 6 1 लैम्डा। तो 2 into लैम्डा इज 2 लैम्डा माइनस 6 1 6, है ना। और ये वैल्यू आपको क्या दे रखी है, जीरो दे रखी है, ये वैल्यू आपको जीरो दे रखी है। तो आप इसे सॉल्व करते चलिए। अगर आप देखेंगे तो आपकी कितनी कंडीशंस बनती हैं, यहाँ से ये भी जीरो है बराबर, ये भी जीरो है बराबर, ये भी, है ना। तो पहले इसको देख लेते हैं कि यहाँ से क्या निकल रहा है के कॉरेस्पॉन्डिंग। यहाँ से अगर आप 2 लैम्डा एक माइनस 6 जीरो रखते हैं, तो आपकी लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 6/2 3। ठीक है, तो यहाँ से तो लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ गई। अब जरा 2 म्यू माइनस 27 जीरो रखो, तो यहाँ से आपकी म्यू की वैल्यू निकल कर आती है 27/2। बस ये दोनों चीज निकालने तो खत्म क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें ये दे रखी है दो कंडीशंस, और बोल रहा है कि कंक्लूजन निकालो, इसको क्या मतलब है। अगर ये दोनों कंडीशन एक ही टाइम पर आ जाएं तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये तो आ ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है वो देखते हैं। देखो अगर मैंने ए डॉट बी इक्वल टू जीरो खोला तो मुझे ये मिलता है, कॉस 90 तो जीरो होता है ना। और अगर मैंने ए क्रॉस बी खोला तो मुझे मिलता है साइन फंक्शन, डॉट में चलता है कॉस, क्रॉस में चलता है साइन, तो मेरा जीरो कितने पे आता है, जीरो पर आता है। तो क्या कभी कोई दो वेक्टर, आ, ये दोनों कंडीशन आप बताओ, क्या ये एक एक टाइम पे हो सकती है। और भाई या तो एक बार में ये होगा, इनके बीच में एंगल जीरो हो जाए, या फिर इनके बीच में एंगल, इधर थीटा क्या है जीरो, इधर थीटा क्या है 90। या तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, दोनों चीजें साथ में कैसे पॉसिबल है।
तो इसीलिए इसका कंक्लूजन ये है कि दीज टू कंडीशंस कैन नॉट होल्ड एट अ टाइम, they can hold at a different time in different conditions. So simultaneously we cannot say that हमारा डॉट प्रोडक्ट भी जीरो हो और क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो हो, ये एक टाइम पर पॉसिबल नहीं। In the 10th question we are asked to find the area of the parallelogram with the adjacent side this and this। ठीक है, तो आपको आपने देखा एक चीज इस क्वेश्चन से ये सीखी कि अभी तक आप जब साइड की बात करते थे पैरेललोग्राम की, तो वो कोई नंबर होता था, लेट्स से 20, 40, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन से हमने ये भी सीखा कि साइड को और एक लाइन को हम वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो आपको ये दो एडजेसेंट साइड दे रखी हैं, ए और बी, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ये दो चीजें दे रखी हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है विच इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। इतनी सी बात निकालनी, अगर ये निकल गया तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो विच इज आई कैप जे कैप के कैप। अब नीचे के दोनों के दोनों कोफिशिएंट्स लिख दो, 1 -1 3 एंड 2 -7 एंड के। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, आई ब्रैकेट छोड़ दो, माइनस की गलती नहीं करेंगे, आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब, बचता क्या है, -1 3 -7 के, तो इट इज बिकम माइनस के माइनस ऑफ -21। अब फर्स्ट कॉलम और सॉरी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम गायब कर दो, तो बचता क्या है, 1 3 2 के, तो ये आपका हो जाएगा के माइनस 2 2 6। अब के फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गायब कर दो, तो बचता क्या है, -7 माइनस ऑफ -2। सॉल्व कर लो क्या आता है। के नहीं है, ये 1 है, सॉरी, तभी तो सॉल्व होगा ना, वरना के तो फंसेगा। और लेटर 1, सो इट इज बिकम -1 प्लस 20 -2 -5 प्लस के -7 प्लस 2, तो आपका बचता है 20 आई कैप और +5 जे कैप और -5 के कैप। ये आपका निकल गया। अब क्या निकालना बाकी है, अब इसका मॉड निकालना बाकी। तो मॉड आपको पता ही है, इसका स्क्वायर्स का रूट, एक एक को कोफिशिएंट को पकड़कर स्क्वायर करो और होल का रूट कर दो। 425 से होगा आपका 450 रूट। अब इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन हमें दे रखा होता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस इसका हाफ कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 आपका ट्राइंगल का फॉर्मूला है, तो इसी तरीके से उसे निकालो और फिर फाइंड करो कि आपका क्या वैल्यू आता है। अगर आप इसे और रिजॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 15 रूट। क्वेश्चन 11th को अगर आप न्यूमेरिकली तोड़ें तो आपको ये गिवन कंडीशंस दे रखी हैं और ये पूछा गया है आपसे थीटा का वैल्यू। और क्योंकि हमें जानते हैं कि ए क्रॉस बी हमारा ये यूनिट वेक्टर है, और उसे खोल दो, तो ए क्रॉस बी मॉड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। और ये आपका गिवन है 1, और मॉड ऑफ ए है 3, मॉड ऑफ बी है √2/3, साइन थीटा मालूम नहीं, 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये जाएगा 1/√3 साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कौन से थीटा पर होती है का आंसर है π/4। साइन 45 1/√2 होता है, तो आपका π/4 इज योर राइट आंसर।